सबसे पहले तो चुकी जिला प्रशासन का तालियों के साथ चैनल बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी और हो सके तो सभी को लेकिन 1001, 1002 थोड़ा रुक क्यों हो रहा है? तो ऐसा 1001, 1002 ऐसा लो। ये जानकारी है जो किसी बड़ी आपदा से कम नहीं है। ये काफी जानकारी देना चाहूँगा। बेसिकली स्काउट का स्कार्फ इसकी बड़ी महत्ता होती है। जब आपदा आती है तो ये इतना जरूरी होता है कि टूटिया कलाई में बांध दो, पैर में बांध दो, और भी एक नंबर ऑफ यूजेस हैं। जितनी जानकारी है वही। बेसिकली मैं अनुराग ठाकरे डिस्ट्रिक्ट सह सचिव स्काउट गाइड फेलोशिप टीम की साइड से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहूँगा। हम बहुत सारी आपदा के बारे में यहाँ पर जानकारी है। आप लोगों में से कोई बता सकता है मुझे कि कोई ऐसी आपदा जो मौसम देख के नहीं आती? सर ने भी नाम ली। एक्सीडेंट, यस। जितनी मौतें दूसरी आपदाओं से होती हैं, शायद उससे ज्यादा डेथ साल भर में एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट के केस में डेथ कैसे होती है? कोई बताए? समय पे उपचार न मिले, बिल्कुल सही आंसर। सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है वो होती है जब एक्सीडेंट होता है तो यदि हेलमेट किसी ने पहना है तो बचने के बहुत चांसेस हैं। लेकिन अगर हेलमेट नहीं पहना, और आप सभी जानते हैं कि अगर हम हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में हेलमेट को लेकर या यातायात को लेकर कितनी अवेयरनेस है हम सब बात। तो सबसे बड़ी जो डेथ का जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो रीजन होता है सर पे। क्योंकि जब हम बाइक से गिरते हैं या किसी को हम इंसिडेंट होता है किसी प्रकार का, तो सर पे चोट आती है और सर से ब्लड इतनी तेजी से बहता है कि हॉस्पिटल जाते तक वो व्यक्ति खत्म हो जाता है। या हॉस्पिटल जाने के बाद भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। या एक कपूरदा, आप सबको पता ही हो, कपूरदा में एक ऐसा केस भी जो आज लगभग 6 साल हो गए कोमा में ही है बाबा। वो बच्चा था, बड़ा हो गया, लेकिन माँ बाप बस उसकी सेवा कर रहे हैं। तो आप सोचिए मतलब कितना डिजास्टर हो सकता है। वो अगर पूरी जिंदगी भी जिएगा तो कितना दर्द है माँ बाप के लिए। तो पहले तो हेलमेट पहनना चाहिए। दूसरी बात कि अगर हॉस्पिटल पहुंच भी गया, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी कितने परसेंट चांसेस है कि वो एक्सीडेंट वाला सर पे चोट खाए हुआ व्यक्ति जीवित रहेगा? 10%, उससे भी कम। ठीक है। अभी अंगदान से किसी ने सुना है? हाँ, सुने हैं आप? ऑर्गन डोनेशन जैसा। सर क्या जानते हैं ऑर्गन डोनेशन के बारे में? जो व्यक्ति एक्सीडेंट हुआ जी, उसका ब्रेन डेड हो जाता है जी, तो उसके परिवार के अनुसार जो स्वास्थ्य विभाग के संपर्क करता है कि वो दान कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आप जो ऑर्गन को दान कर सकते हैं। एक बार और कोई जो जानता ऑर्गन डोनेशन के बारे में, अंगदान के बारे में? अच्छा, हमारे यहाँ बीच में बहुत सारे एनजीओ के ऑर्गेनाइजेशन वाले बैठे हैं। कितने कौन से मतलब आप लोगों से किसी ने ऑर्गन डोनेशन को लेकर काम किया है? नहीं, अभी तक नहीं किया। जो कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये इतना मतलब जादू है प्रकृति का, भगवान का, कि एक व्यक्ति अगर कोई परिवार वाला अपने किसी परिवार के व्यक्ति जो ब्रांडेड हो गया है, मैं ब्रांडेड के बारे में बताऊंगा, उसके अगर ऑर्गन डोनेट करता है तो एक व्यक्ति से 6 लोगों को जिंदगी मिलती है। अब आप सोचिए, हम यहाँ जितनी चीजें हमने यहाँ समझे तो बहुत जरूरी नहीं बचाव के लिए, लेकिन अगर उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई इंसिडेंट हो जाता है या कोई ऐसा केस होता है, लेकिन उसके बाद भी आप सोचिए कितना जरूरी है। छोटी मोटी चीजें तो सुनते हैं, ब्लड डोनेशन, आंख डोनेट कर देना, अभी धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं, बॉडी भी डोनेट करना चालू कर रहे हैं। लेकिन ऑर्गन डोनेशन को लेकर के, जैसे मैंने आज से कम 4 साल पहले ही अपने शरीर के सारे ऑर्गन्स डोनेट कर चुका हूं। बहुत बढ़िया। वो भी सर अपने बर्थडे पर। लेकिन ऑर्गन डोनेशन कैसे किया मैंने, मतलब डोनेट करने का जो प्लेस टू ऑर्गन डोनर फॉर्म होता है वो नोटो की वेबसाइट, गवर्नमेंट की वेबसाइट में लीगली भरा जाता है। लेकिन ये करना भी बड़ा टफ है, क्योंकि ये करने के लिए आपके पेरेंट्स की सिग्नेचर चाहिए। भाई मैं तो गया, ये जरूरी नहीं है कि मेरे माँ बाप मानेंगे कि हाँ ले जाओ भैया बॉडी उठा के कर दो ऑर्गन डोनेट, नहीं, उसके लिए ज्यादा जरूरी होता है कि हमारे पेरेंट्स को करना है। अभी मैं आप लोगों के सामने एक बात ये रखना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे अफवाह, बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं हमारे समाज में, जिसको हमारे पेरेंट्स एडॉप्ट नहीं करते।
बोले आंख डोनेट कर दिए, अंधा, अगले जन्म में अंधा हो जाएगा। सुने हम क्या बोल रहे हैं? लेकिन हम लोग चाहें तो जो यंग लोग हैं ना हमारे बीच में, आप सभी बैठे सभी यंग हैं, हम यंग लोग और दूसरे यंग लोगों को इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं कि ऑर्गन डोनेशन होता है। बेसिकली होता यह है कि अंगदान तभी पॉसिबल है, जैसे सर ने बताया कि कोई व्यक्ति को किसी भी कारण से सर पे गहरी चोट आई या किसी और बीमारी के चलते वो हॉस्पिटल में है, आपने वेंटिलेटर सुना होगा सभी ने, है ना, वो वेंटिलेटर में पहुंच गया है। वेंटिलेटर पहुंचने का मतलब है कि उसको दूसरी मशीनों द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है, उसके दूसरे ऑर्गन्स को मशीनों के द्वारा ठीक रखा जा रहा है। लेकिन जो सर है, जैसे कि सर ने बीच में हमें बताया थे कि बॉडी में दो ऐसे पार्ट हैं, अगर दो पार्ट हमारे डैमेज हुए तो बॉडी खत्म। एक तो हार्ट हो गया, अगर पंपिंग करना बंद कर दिया तो बॉडी खत्म हो जाएगी। दूसरा हमारे मतलब सर ने बताया कि मस्तिष्क, दिमाग, अगर दिमाग मर गया तो क्या शरीर जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता शरीर जिंदा। लेकिन एक बीच में एक ऐसी सिचुएशन भी होती है जबकि शरीर तो मर गया, व्यक्ति ब्रेंडेड, व्यक्ति वेंटिलेटर में है, शरीर पे चोट आई, बहाव इतना तेज था कि वो मर गया। किसी स्ट्रोक या हार्ट अटैक की वजह से भी लोग ब्रेंडेड हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, हार्ट अटैक वाले मरीज को भी अगर आप कहीं ले जा रहे हैं और हॉस्पिटल लेकर वेंटिलेटर में तो ब्रेंडेड हो गया, तो क्या हुआ? ब्रेंडेड का मतलब ब्रेन डेड हुआ, बॉडी डेड हुई क्या? नहीं हुई। लेकिन अभी इंस्टेंट यहाँ पे कोई केस हो जाए और शरीर से, सर से खून निकलना चालू हो जाए, ब्रेंडेड हो जाए, तो वो बॉडी से कोई काम की नहीं है। उसके ऑर्गन को डोनेट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ब्रेन जैसे डेड होगा तो क्या होगा? हार्ट भी डेड हो जाएगा, अदर ऑर्गन्स भी काम करना बंद कर देंगे। लेकिन अगर व्यक्ति वेंटिलेटर में है तो वेंटिलेटर में क्या होगा? उसको अदर सप्लीमेंट्री जो इंस्ट्रूमेंट है उनसे क्या मिल रही है? ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। तो क्या होगा? अभी उसके शरीर के जो बाकी ऑर्गन्स है वो क्या कर रहे हैं? अभी काम कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में परिवार वालों को ये बताया जाता है कि जो व्यक्ति है, आपका जो परिवार का व्यक्ति है, वो ब्रेंडेड हो गया है, आप चाहे तो इसके ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। लेकिन क्या लगता है आपके भगवान ना करे, बट कभी हमारे परिवार में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं कर सकते हैं, आपका लिवर फिर से कुछ ड्यूरेशन में वापस अच्छा काम करना चालू कर देगा। और यकीन मानिए डॉक्टर्स ये भी कहते हैं जैसे ब्लड डोनेट करना, कई लोग डरते हैं ब्लड डोनेट करने से, लेकिन ब्लड डोनेट करने से कहते हैं ना हमारा ब्लड वापस, सही बात भी है, पेड़ को कटिंग कर दो तो कैसे वो नई प्लांट्स, नए लीव्स बनाना चालू कर देता है, ऐसी ब्लड लीवर, ऐसी लीवर भी काम करता है। तो एक व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार, मतलब अगर परिवार के लोगों को पहले से पता हो कि ब्रेन डेथ नाम की चीज होती है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं मुझसे कि यार कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा? ये भी हो सकता है ना सर, किसी बड़े हॉस्पिटल में बोले यार ब्रांडेड है, निकालो एक 1 लाख रुपए, हार्ट 10-15 लाख में बेचे, तो मैं आपको बता दूं ऐसा, ये अलग चीज है जो कभी हुई होंगी, कोई अलग नहीं। जब कोई व्यक्ति ब्रेन डेथ होता है तो पहले डॉक्टर को पता चला कि वो ब्रेन डेथ है, फिर डॉक्टर अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करता है कि ऐसी सिचुएशन बनी है, फिर वो सीनियर्स आके चेक करते हैं, उसके बाद परिवार वालों को बताया जाता है। अगर परिवार वाले सेटिस्फाई नहीं हैं तो उसकी चेकिंग के लिए अदर हॉस्पिटल की एक टीम भी आती है चेक करने के लिए, या सही में वो व्यक्ति ब्रेन डेथ है कि नहीं। ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल वाले घूम रखा है, और बराबर समय होता है, टाइम होता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग का, डिसीजन लेने का टाइम बड़ा कम होता है। एक तरफ आपका लव वंस बेड पे पड़ा है, डेथ हो गई, परिवार वाले रो रहे हैं, आप रो रहे हैं, और उसी बीच आप डिसीजन कैसे लेंगे कि हम इसके सारे ऑर्गन निकाल के डोनेट करें? तो ये पॉसिबल है क्या? हो जान दो अपन बोलिए, पॉसिबल है ये? अब इसके अपोजिट रास्ता दूसरा कौन सा है? क्या रास्ता है जी? पहले कर दीजिए। और कोई उसका रास्ता ये है कि घर वालों को इस बारे में पहले से जानकारी दें या लोगों को पहले से बताएं। जागरूकता जो मैं आपको दे रहा हूँ और आप किसी और को दें। अगर कैंसर, एड्स जैसी बीमारियों के बारे में जो कि अब समाज में सबको पता है, ऐसी अगर ब्रेन डेथ नामक चीज जो सिचुएशन है उसके बारे में अगर समाज में लोगों को पता होगा, पहले से ही पता होगा, पहले से वो जानकारी रखेंगे, तो पहले से वो चीजों को एडॉप्ट कर लेंगे, मतलब दिमाग में बसा लेंगे कि हाँ यार कभी किसी लाइफ में कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ गई मेरे परिवार में, मेरे रिलेशन में, तो एटलीस्ट मैं एडवाइस दे सकता हूँ। और कभी हमारे साथ आगे तो हमें पता रहेगा ना, हाँ ऐसा होता है, चलो डोनेट कर देते हैं। क्योंकि अंगदान से बड़ा महादान कोई होता ही नहीं है। आप सोचिए कि जीते जी एक व्यक्ति 6 लोगों का जीवन बचा सकता, कितनी बड़ी बात है।
डॉक्टर भी किसी मतलब आई थिंक डॉक्टर तो भगवान होता ही है, लेकिन वो भी भगवान ही हुआ ना, जिसकी वजह से 6 लोग बचे। डॉक्टर तो एक को बचा सकता है, आप बिना कुछ की 6 लोगों को बचा सकते हैं, कितनी बड़ी बात है। लीवर है, किडनी है, पैंक्रियास है, ठीक है। तो बस आप सभी लोगों से ये जानकारी देने के पीछे मेरा मोटो था कि आप सब लोग और ज्यादा इस जानकारी को एकत्रित करें। यूट्यूब में भी बहुत सारे चैनल, बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी और हो सके तो सभी को